आज हम आपके साथ कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट बुक की समरी को शेयर करेंगे जिसे लिखा है फिलिप फिशर ने। इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। फिलिप फिशर ने इस किताब को लिखा है। उनका कहना है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उन्होंने कुछ आसान से स्ट्रैटेजी इस किताब में शेयर की है जिसे इस्तेमाल करके आप अच्छी कंपनी को ढूंढ सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आसानी से चलिए जानते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग। फिलिप फिशर का कहना है कि हमें उन कंपनी को ढूंढना चाहिए जिनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और वो कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना कर दे। हमें वैसी कंपनी को ढूंढना चाहिए और उनके बारे में सही जानकारी जमा करने चाहिए, जैसे कि कंपनी क्या करती है, उनकी कंपटीटर कौन है और कंपनी कब मैनेजमेंट कैसा, और भी कई सारी जानकारी जो हमें मदद करती है सही इन्वेस्टमेंट करने में। स्कटलबट मेथड। फिलिप फिशर ने अपने इस किताब में एक मेथड शेयर किया है जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छी कंपनी को ढूंढ सकते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है स्कटलबट मेथड। इस मेथड को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी के सप्लायर कौन है, कंपनी की मार्केट में पोजीशन किया है, कंपनी हर साल कितने सेल करती है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं, और कंपनी के मैनेजमेंट फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस है। ये सारी चीजों को एनालाइज करें और अगर आपको ये सारी चीजें पॉजिटिव मिले तो आप उसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टॉक। फिलिप फिशर का कहना है कि आपको 20 से 25 कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह आपको 5 से 10 कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी सबसे अच्छी कंपनी में जिनके पास अच्छे कस्टमर हो, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन हो, मार्केट में अच्छी प्रोडक्ट वैल्यू हो और फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ हो। ऐसी 5 से 10 कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी मैनेजमेंट। फिलिप फिशर कहते हैं कि आपको कंपनी के मैनेजमेंट को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी की मैनेजमेंट ईमानदार है, कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है और नए इनोवेशन पर फोकस करती है, तो कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को ही फायदा होता है। लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को ही नुकसान होता है। कंपेटिटिव एडवांटेज। फिलिप फिशर कहते हैं कि आपको उन कंपनी को ढूंढना चाहिए जो कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, यानी कि उनके पास कुछ खास हो जो उन्हें अपने कंपटीटर से अलग बनाता है और मार्केट में उनको एक अलग पहचान देता है। वैसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाकर देती है। फाइनेंशियल हेल्थ। फिलिप फिशर कहते हैं कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को जान लेना चाहिए, यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ना चाहिए और कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, वो कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कंपनी किस सेक्टर में ग्रो कर रही है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिशर का कहना है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी आपको उन स्टॉक को खरीदना चाहिए जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बिक रहे हो। इससे फायदा ये होता है कि अगर मार्केट गिरता भी है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिशर का कहना है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में कई बार ऊपर जाता है और नीचे आता है। इसकी वजह से कई लोग डरकर स्टॉक को बेच देते हैं और छोटे प्रॉफिट को रख लेते हैं। इसी की वजह से उन्हें बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाता। अगर आप बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको अपने स्टॉक को ग्रो होने के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि वो कंपाउंड करें, यानी कि पैसे से पैसा बना सके और आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सके। रिस्क मैनेजमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अपना रिस्क ध्यान में रखना चाहिए और आप मार्केट में कितना नुकसान झेल सकते हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, उन कंपनी और सेक्टर पर ध्यान रखें ताकि अचानक किसी अनहोनी की वजह से आपको बड़ा नुकसान ना हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे